हे गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे हाउ टू थिंक लाइक बॉस अल्ट्रा प्रो मैक्स लीजेंड टेक्निक। मैं कैसे सोचता हूँ, कुल मिला के ये है इस वीडियो का सार। ठीक है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मेरी थिंकिंग क्या होगी और आप लोग किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग उसी तरीके से नहीं करते होंगे, मुझे लगता है करते होंगे, बट फिर भी देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड में सॉल्व कर लिया होगा। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्मिंग ए राइट एंगल आर 6x² एंड 2x² - 1। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 84 स्क्वायर यूनिट देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, आपको दो साइड दी हैं, ठीक है, और उसका एरिया दिया है, तो पेरीमीटर पूछा है। आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करेंगे, लेकिन मुझे पता है क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइडें होती है ना, ये ए और बी, और इसका एरिया क्या होता है 1/2 A/B होता है। ठीक है, ठीक है ना, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मोस्ट ऑफ द केसेस चांसेस हैं कि ये जो है एक तरह से ट्रिपल एट बन रहे होंगे। वो ट्रिपल एट आपको पकड़ना है। जब यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 - 1 1। 6 1 तो कोई ट्रिपल एट है ही नहीं, और 6 1 आएगा भी तो फिर तो 84 नहीं आएगा। तो मैं x बराबर 2 रखूँगा तो ये 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 6 24, और ये 2 का स्क्वायर 4 और 8, 8 में से 1 गया 7, 24 7 25। ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपल एट बन जाएगा। और यहाँ से मेरे को ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि 1/2 24 × 7 और 12, 24 से ये कट जाएगा 12 बार, 12 7 84, तो ये कितना आएगी इसका स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इस तरीके को सोचने का तरीका ये हो सकता है कि 84 जो है एरिया आ रहा है, यानी कि साइड का जो प्रोडक्ट होगा वो 84 × 2 होगा, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई होने के बाद एरिया आता है, तो ये कितना आ जाएगा 168। अब आपको 168 सोचना है कैसे आएगा, तो वो अगर आपको दिमाग में पता होगा तो 24 7 168 होते हैं, आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, और यहाँ से फिर दूसरी साइड क्या आएगी, 24 7 25 होते हैं, तो बस इन तीनों को ऐड कर लो, वही आ गया पेरीमीटर। कितने हो गया 24 और 7 कितने होते हैं, कितना होता है 31, और 25 56, 56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में ये रहा क्वेश्चन, हिंदी में दिखाता हूँ तो आप डायरेक्ट आंसर मारते थे ना, इसलिए नहीं दिखाया, सॉरी। समकोण बनाने वाली किसी त्रिभुज की ये साइड है और उसके बाद में त्रिभुज क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर तुरंत मेरे दिमाग में हिट हुआ कि एक रखने पर ये बन रहा है, और 24 7 25 आएगा, और फिर उसके बाद में लगा दिया। देखो 1 7 6 और 24 25, 10 सेकंड कम बोल दिए होंगे। ठीक है, 30 सेकंड लग गए होंगे, खुश। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पर अगर आपको इतने मज़ा आ गया तो वीडियो को लाइक करके जाइए। अरे लाइक का घाले नहीं होते, भूखे नहीं होते भाई, बस अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद आया जो पढ़ाया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हम पार्ट 59 में देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी के पार्ट आप देख सकते हैं। ये आइए 24 क्वेश्चन में। मुझे नहीं पता आप लोग ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बट मैं कैसे करता हूँ वो बतानी है। एकदम बेहतरीन मज़ेदार, अगर आपको नहीं पता है तो, और जानते हैं तो आपको मज़ेदार नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब भी अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो इधर जो दिया है ना, आपको बस उसी का भाग लगा देना है। बट ऐसे नहीं, 17.60 दिया ना तो 17 का 60 भाग लगा देना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे 17 दिया 51, मैं कहूँगा वेरी गुड, 9 बच गया। अब जो 9 बचा ना उसका इसमें भाग लगाना है 17 में, इधर लिख के। तो 9 दूनी 18 तो नहीं होता है, 9 एकम 9 होता है, कितना आया 8। अब 8 का किस में भाग लगाएंगे, ये वाले में 9 में, तो 8 एकम 8, 8 आ गया। फिर यहाँ पे कितना बचा 1, फिर किस में भाग लगाएंगे 8 में, तो कितनी बार चला जाएगा 8 बार, और ये कैंसिल हो जाएगा। तब तक लगाना है जब तक कैंसिल ना हो जाए, और ये कैंसिल जो है उतने स्टेप में हो जाएगा जितने स्टेप ये यहाँ पर दिए होंगे ABCD। ठीक है, तो आपको एक कमाल की बात बताऊँ, यही ABCD की वैल्यू है, ABCD हो गया सॉल्व। क्या पूछा है इसने, प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट पूछा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, सबका 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको ये पसंद आया है ना तो आप वीडियो को लाइक करिए। हाँ, इसमें अगर आप 3 छेड़खानी करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2+ है, तो उसको पहले उधर ले जाइए, उसके बाद भाग भाग लगाइए। ठीक है, लिमिटेड पैटर्न के लिए होते हैं तो उसमें यही दिक्कत है, लेकिन ऐसा ही पैटर्न आता है बार बार, और CDS में पहली बार नहीं पूछा गया ये पैटर्न, SSC में पूछते रहते हैं, CDS में भी कई बार पूछा गया। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन पसंद आया तो इसके लिए लाइक करिए प्लीज़। ओके, वैसे ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है नहीं खास, क्योंकि इसमें 43 ये पूछा है। ठीक है, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये पूछिए। आपको ये बताना है कि 43 × 47 कितना होता है। कोई अगर मतलब 1 सेकंड में आप पता लगा दोगे कि हाँ यही है, 43 × 47 2021 ही है, क्योंकि 7 से 21 यूनिट डिजिट मैच कर लिया हमने। ठीक है,
ठीक है। तो ये एक्स वाई क्या कर रहे हैं भैया, ये एक्स वाई जो है ना कि स्क्वायर की वजह से आए हैं, यानी कि एक्स बराबर भी 2 है और वाई बराबर भी 2 है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है इसको चीज़ को पकड़ना। एक्स बराबर 2 होगा और वाई बराबर 2 होगा, ये मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया। ए की पावर 3 है इंटू बी की पावर 3 है, तो ये आपका हो जाता है ए इंटू बी की पावर 3। अगर ऊपर पावर सेम है तो यहाँ पे पावर हो जाती है और इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने पीछे क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे ना तो बहुत बार बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई, फिर क्या है यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 18 और 2 20, ये कितना होगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया, कितने बचा 4, और 4 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सोच लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये वहाँ पर सोचना बड़ी बात नहीं है ना, मैं इसीलिए वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैं वहाँ पे खुद सोच चुका था। ठीक है, देखो वैसे मैं 3 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, बट मैं आपको एक फ्री में क्वेश्चंस कराता हूँ। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो मैं वहाँ पे नहीं सोच पाया था, लेकिन मैं घर पे सोच चुका हूँ। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं और ये वाला भी करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9410 टू मेक द रिमेनिंग नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर। 9410 में से कौन सा नंबर घटाया जाए इनमें से कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके कैसे करेंगे। इतना ईजी है, कुछ कहने की नहीं है। देखो जब इसमें से मैं घटाऊंगा, 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, देखो जब हम अब परफेक्ट स्क्वायर याद करेंगे ना तो उसमें 8 नहीं आता परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, 7 भी नहीं आता, 9 आ जाता है और 6 आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप ये घटाओगे ना तो ये 9406 आएगा। तो जी 06 है ना ये कभी नहीं आता, 06 साथ में नहीं आएगा। तो क्या बच जाएगा आंसर, जब आप 1 घटाओगे और 9 आएगा तब ये। ठीक है भाई, और वो भी आई थिंक 97 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि 97 के स्क्वायर की ट्रिक पता है ना, 97 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 94, और 3 का स्क्वायर करेंगे 09, तो 9409 है ना। आपको समझ में आएगा, तो इसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, कि इसमें जोड़ा जाए वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। देखो एम एंड एन नेचुरल नंबर है, यानी कि इंटीजर आएगा हमारा, फालतू के उल्टे सीधे नंबर नहीं आएंगे। अब इसमें मैं कौन सा नंबर जोड़ूं कि ये जो है एम की पावर 4 बन जाए। ठीक है, अब एक जरा सोचने की बात है, अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ूंगा तो फिर इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, और 2 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है। सही है जी, एक तरह से ये मान लो, ये आपकी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ये ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एम की पावर 4 और ये लिखा हुआ है 15 प्लस एन बराबर। तो यहाँ पे आपको बताना है एन का मान क्या होगा कि ये एम की पावर 4 बन जाए। तो एन का मान यहाँ से आप बता सकते हैं 1 होगा, तभी ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। सही है, तो ऐसे आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं ये 2 ऐड करूँगा तो 2 बन जाएगा, और 2 यूनिट डिजिट किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 3 जब लगाऊंगा तो 3 भी किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता है, एलिमिनेट हो गया। हाँ भैया 4 आ जाता है, ऐसे नहीं कह सकते 4 नहीं आता, 4 आता है, जरूर आता है। 18 के स्क्वायर में 324 आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 84 की, तो ये 84 आएगा ना, और ये लास्ट के 2 डिजिट अगर देखा जाता है ना 1 से 24 तक मैच करते हैं, तो वो 84 किसी में नहीं आता। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 अगर यहाँ पे मैं 1 ऐड करूँगा, ठीक है, तो 1 ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 81, जो है 9 के स्क्वायर में भी आता है, और आई थिंक जी हाँ 9 के स्क्वायर में ही आता है। तो जब ये यूनिट डिजिट क्या बनेगा 9 बनेगा, तो ये एम स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, और फिर जब उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 बन जाएगा। तो यानी कि इसका जब m की वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो n बराबर 1 जोड़ने पर जो है ये m की पावर 4 बन जाएगा। अगर आप समझ पाए हैं तो लाइक टॉप दो। अब ये वाला पॉइंट बताता हूँ मैं, 84 क्या था और वहाँ पे क्या था, क्योंकि बहुत देर से अगर आप लोग को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए। देखो जितने भी नंबर हैं दुनिया में उनका स्क्वायर करिए। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो आते हैं ना, 2 डिजिट लास्ट के ना, जैसे ये लिखा है 5 8 4 3 2 6, तो लास्ट के 2 डिजिट का मतलब है मेरा ये, वो हमेशा 1 से लेके 24 तक जो स्क्वायर होते हैं, या 25 तक कह लीजिए, उनके बीच का ही आता है। ठीक है, ठीक है, 1 से लेके 24 तक में जैसे कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9, 16, 25,
है ना। ऐसे 26 तक स्क्वायर लिख लीजिए, उनके जो लास्ट डिजिट होंगे वही हर स्क्वायर के डिजिट होते हैं 2, ठीक है। तो 84 जो है 1 से लेकर 25 तक किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन 81 जो है 9 के स्क्वायर में आ जाता है, मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। वही सेंस मेरा यहाँ पर था, जब 6 आया तो 6 जो है किसी भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता है, 06 नहीं आता है, 6 तो आता है 36, है ना, 6 के स्क्वायर में 216 क्यूब में आता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो हैं वो करवाता रहूँ। और बाकी पार्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय।